नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद जो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इस देश में जो अप्रवासी निवास कर रहे हैं उनको उनके देश में वापस भेजने का काम करूंगा, और उन्होंने उसको न सिर्फ मुंह से बोला था बल्कि दस्तावेजीकरण भी उस कार्य का उन्होंने किया था, और अब उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, जिसमें हमारे देश का भी नंबर लग चुका है। हमारे देश के करीब जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है 100 से अधिक जो अप्रवासी वहां पर गए हुए थे उनको कैदी बनाकर एक प्रकार से जो यूएस की सैन्य हेलीकॉप्टर है उनमें भेजा गया है। तो सोशल मीडिया पर इसे अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती बताया जा रहा है। हाउडी मोदी, जो आपने एक कार्यक्रम देखा था, गुजरात का जो क्रिकेट का बड़ा मैदान है उसमें ये प्रोग्राम हुआ था, उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो यारी दोस्ती है उनके फोटो निकालकर बड़ी मीम्स बनाई जा रही हैं। साथियों, इस देश की जो बेइज्जती इस समय हो रही है, बड़ी ही साथियों दुख महसूस होता है। लेकिन जिस तरह से इस देश के जो नेता हैं इस देश की रणनीतियां बना रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, उन पे साथियों सवाल उठाने जरूरी हैं। इस बेइज्जती को साथियों आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हो चुका है। क्योंकि आपने जो कदम पहले उठाए ये उन्हीं का परिणाम आप अब देख रहे हैं। अगर आपकी छवि, अगर आपकी सरकार में दम होता, कुछ उसको ऐसा लगता कि हमें भारत की तरफ से जवाबी जो हमला है या जवाबी जो कार्रवाई है उससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी लचीला जो पन है साथियों वो अमेरिका कर सकता था। लेकिन जो बर्ताव वो अन्य देशों के साथ कर रहा है, सेम वही बर्ताव वो भारत के साथ भी इस समय कर रहा है। भारत के जो अप्रवासी वहां पर गए हैं, जो अवैध तरीके से साथियों गए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, उन लोगों को अमेरिका के द्वारा वापस भेजा जा रहा है। अब ये जो अवैध रूप से साथी जो गए हैं ये एक डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये डंकी रूट साथियों जो कानूनी तरीका है, आप किसी देश में अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर पहले आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, और वीजा आप एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, वहां पर कार्य करने के लिए ले सकते हैं, आप हेल्थ वीजा भी ले सकते हैं, आप किसी रिश्तेदार आपके वहां पर रहते हैं तो वहां पर मिलने के लिए आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे लीगल तरीके हैं जहां से आपको किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन ये जो लोग जाते हैं साथियों, ये किसी भी तरह की जो कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा नहीं करते हैं, बल्कि जो पीछे का दरवाजा कहा जाता है उस पीछे को दरवाजे को डंकी रूट्स साथियों नाम दिया है। आपको याद होगा शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी डंकी, ये जो डंकी रूट है इसी पर बेस है कि किस तरह से एक देश से दूसरे देश में लोग अवैध तरीके से जाते हैं। तो इस फिल्म में साथियों आपको जो ज्यादा जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। इसमें इसी अवैध तरीके को फिल्माया गया है। तो ये जो लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, आपने मीडिया रिपोर्ट्स में देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल है, किस तरह से ये लोग एजेंटों को बड़ी लाखों की संख्या में रुपए देते हैं और फिर उस दूसरे देश में कमाने खाने के लिए जाते हैं। तो बड़ा पेचीदा मामला है साथियों। लेकिन फिलहाल जो आपके काम की बात है वो यही है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती जिसे करार दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, हाउडी मोदी कहकर मोदी और डोनाल्ड की जो यारी दोस्ती है इसको दिखाकर मीम्स बनाई जा रही है, बड़ी ही साथियों शर्मनाक ये जो घटना है ये हो रही है। और इस शर्मनाक घटना पर इस देश की जो एकमात्र ऐसी नेता है जो इस देश की हर छोटी से छोटी जो बेइज्जती है, जिससे देश की जो गरिमा है उस पर आंच आती है, उसको ध्यान रखती है, उनका नाम है मायावती बहन जी। उन्होंने इस मामले पर भारत सरकार को जमकर लताड़ लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा है, महिलाओं व बच्चों सहित गुजरात, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजे गए
भारतीयों का मामला अति दुखद तथा देश के स्वाभिमान से जुड़ा व ठेस पहुंचाने वाला अति चिंतनीय है। तो बहन जी ने इस मामले को स्वाभिमान से जोड़ा है, क्योंकि साथियों आपके जो अप्रवासी भारतीय हैं, चलो वहां पर किसी कारण चले गए होंगे, लेकिन उनको कैदी की तरह इस देश में वापस भेजा जा रहा है, और वो भी सैन्य विमान के जरिए। उनके हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, उनके पांवों में बेड़ियां लगी हुई हैं। इस तरह से अमानवीय तरीके से उन लोगों को अपने देश में भेजा जा रहा है। इसको बहन जी ने स्वाभिमान का मुद्दा बताया है, देश की जो गरिमा है उसको ठोस पहुंचाने वाला बताया है, और इसको बहन जी ने इस एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मान सम्मान का जो मुद्दा है वो बना दिया है। क्योंकि देश का जो मान है साथियों, देश का जो सम्मान है वो सबसे ऊंचा रहना चाहिए। उसके आगे किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान बहुत फीका है। तो इसको बहन जी ने देश का सम्मान बताया है, देश की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला बताया है, और देश का जो स्वाभिमान है उसको इस घटना से जो अमानवीय तरीके से भारतीयों को वापस लाया गया है, उनको एक प्रकार से बंदी बनाकर, तो बड़ा ही बेइज्जती का मामला उन्होंने इसको बताया है। ये देश की सरेआम बेइज्जती है। आगे बहन जी कहती हैं, कैदियों से भी बदतर हालत में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार का आज संसद में दिया गया बयान घटना की गंभीरता एवं उससे भारतीयों को पहुंचने वाले दुख व शर्मिंदगी को देखते हुए लीपापोती करने वाला ज्यादा व संतोषजनक कम। सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले। अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों के भी वापस भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी, ताकि अन्य भारतीय परिवारों को ऐसी पीड़ा व देश को ऐसा अनादर का सामना अब आगे न करना पड़े। तो बहन जी ने सरकार को यह भी चेताया है कि भाई साहब आप लीपापोती मत कीजिए। ये मामला देश के मान से जुड़ा है, देश के सम्मान से जुड़ा है, देश की गरिमा से जुड़ा हुआ है, और इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी मान सम्मान और गरिमा से ये मामला सीधा जुड़ा हुआ है। आप इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप इस देश के मान सम्मान का ख्याल करिए। आप सिर्फ लीपापोती में मत लगे रहिए, विपक्ष को संतुष्ट करने में मत लगे रहिए, बल्कि जो ठोस रणनीति आपको बनानी चाहिए, और आगे जिन लोगों को वापस भेजे जाने की खबर आ रही है उनके साथ ऐसा बर्ताव ना हो जैसा बर्ताव इन 104 जो लोग बहन जी ने बताए इनके साथ किया गया है अमानवीय तरीके से, उनके साथ ना हो, उसकी योजना आप देश के सामने साझा कीजिए। सिर्फ विपक्ष और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए या लीपापोती करने के लिए आप भाषणबाजी मत कीजिए। तो मामला साथियों बहुत ही गंभीर है। बहन जी ने इसे सीधा गरीबी से जोड़ा है, देश के मान सम्मान से जोड़ा है, और जिस आंदोलन को लेकर बहुजन समाज पार्टी चलती है, मान सम्मान और स्वाभिमान का जो उनका आंदोलन है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेस पहुंची है। इसीलिए बहन जी ने इस मामले पर जमकर जो केंद्र सरकार है उसकी क्लास लगाने का काम किया है। एक बार फिर साथियों आपको रिपीट कर दे, जो डंकी रूट होता है ये अवैध होता है, और जो लीगल तरीका है वो लीगल तरीका आपको वीजा के जरिए ही मिलता है साथियों। जब जो दूसरा देश है जहां पर आप अप्लाई करते हैं वहां से आपको अनुमति मिल जाती है तो वो लीगल तरीका हो जाता है, और जब आप कोई इनलीगल तरीके से जाते हैं, उस देश में प्रवेश करते हैं, तो वो अवैध तरीका होता है, और जो वहां पर जाते हैं उनको अवैध प्रवासी कहा जाता है। तो ये वही अवैध प्रवासी हैं जिनको अमेरिका के द्वारा उनके देशों में वापस भेजा जा रहा है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।